हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और किन चैप्टर से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करना है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये प्रीवियस 2 इयर्स बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, वहां से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आइए देखते हैं। 2024 का केमिस्ट्री पेपर है। मेन क्वेश्चन 1 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप कितना स्कोर कर सकते हैं। ये थर्ड वाला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। फिफ्थ वाला भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, तो यहाँ पर 1 मार्क, यहाँ पर 1 मार्क, 2 मार्क हो गया। फिर इसके बाद 8 वाला, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और फिर 9th वाला, तो अप साइड में 2 थे, यहाँ पर 2, टोटल हो गए 4 मार्क्स मल्टीपल चॉइस से। अब देखते हैं मेन क्वेश्चन 2, सेकंड वन एंड थर्ड वन, ये दोनों आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए हैं। तो अप साइड में 4 हो गया था और यहाँ पर 2, टोटल 6 मार्क्स हो गए। आइए डाउन देखते हैं। अब आ जाइए सेक्शन बी में। यहाँ पर आपको एनी 8 अटेंड करना है। अब तक 6 मार्क्स हो चुके हैं अप साइड में। देखो ये 8 वाला अमाइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 10th वाला ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स मिले। आप साइड में हो चुका था 6, 6 + 2 8 मार्क हो गया अब तक। सेक्शन सी में आ जाइए। क्वेश्चन 16, ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। देखो यहाँ पर आपको एनी 8 अटेंड करना है 24 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो यहाँ पर 3 मार्क्स मिल जाएगा आपको। आप साइड में 8 था तो टोटल 11, फिर 18, यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिल जाएगा क्योंकि ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 21, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, यहाँ पर भी 3 मार्क्स काउंट कर लो। फिर इसके बाद क्वेश्चन 24, यहाँ पर भी 3 मार्क्स कंसिडर कर लो। तो यहाँ पर 6 और ये 2 6, कितने हो गए? 12 हो गए, अप साइड का 11, 23 मार्क्स हो गए अब तक। एंड क्वेश्चन 26, पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रिपरेशन करना है क्रोमेट ओर से। ये प्रिपरेशन जितने भी हैं ये भी ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही पूछे जाते हैं, तो इसको भी 3 मार्क्स कंसिडर कर सकते हैं आप। तो अब हो गए 26। अब आ जाइए सेक्शन डी में। यहाँ पर कन्वर्ट द फॉलोइंग दिया गया है। एसिटाल्डिहाइड टू आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्यूमीन से फिनॉल बनाना है, एनिजोल से फिनॉल बनाना है। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल तो वैसे 4 मिलेगा, बट यहाँ पर ये यूजेस ऑफ नियॉन दूसरे चैप्टर से पूछा गया है, तो यहाँ पर मैं 3 कंसिडर कर रहा हूँ। 26 + 3 29 हो गया। और लास्ट क्वेश्चन 31 में अगर आप देखते हो कन्वर्ट द फॉलोइंग जो दिया गया है, यहाँ पर ये 2 मार्क्स का, क्योंकि आप साइड में ये 2 मार्क का है तो इसको 2 मार्क्स कंसिडर कर लेते हैं, तो हो गया टोटल 31 मार्क्स। तो 31 मार्क्स आउट ऑफ 70 आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है। ऑलमोस्ट 40% आप कह सकते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जा रहा है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिर्फ 5 चैप्टर में दिया गया है। 5 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपके 40% ऐसे ही बुक हो जाएंगे। अब आप 2023 का पेपर देखना चाहते हैं, देख लो 2023 का पेपर है। अब काउंटिंग भी आपको करते रहना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 5th वाला जो है ये आयुपेक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, तो 1 मार्क यहाँ पर। 6th वाला एलेलिक हैलाइड, यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। 7th वाला यहाँ पर भी 1 मार्क मिल जाएगा। ओजोनोलिसिस, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो अप साइड में 1 और यहाँ पर 3, टोटल हो गए 4 मार्क्स। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन 2 देखते हैं। सेकंड वाला, थर्ड, आई थिंक फोर्थ भी, तो यहाँ से आपको 3 मार्क्स मिल गए, टोटल हो गए 7। ठीक है, मल्टीपल चॉइस से 4 और मेन क्वेश्चन 2 से 3, टोटल हो गए 7 मार्क्स। अब आ जाइए सेक्शन बी में। एनी 8 अटेंड करना है आपको, तो 2 मार्क्स का 1 हो गया। मेन क्वेश्चन 7 देखो, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको, तो 9 हो गया टोटल। फिर इसके बाद क्वेश्चन 9, यहाँ पर भी 2 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 14 अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, तो यहाँ पर भी 2 मार्क्स। ठीक है, 9 + 4 13 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, एनी 8 अटेम्प्ट करना है आपको 24 मार्क्स के लिए, यानी यहाँ पर ये 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, 3 मार्क्स यहाँ पर। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 24, एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, यहाँ पर भी 3 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन 26, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया है, यहाँ पर भी 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर
कितने हो गए टोटल? 3 + 3 6, 6 + 6 12, टोटल हो गए 25 मार्क्स। अब आते हैं सेक्शन डी पर। यहाँ पर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, बट सेक्शन डी में ऐसा होता है कि कंबाइन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक किसी और चैप्टर से और दूसरा किसी और चैप्टर से। क्वेश्चन 30 देखो, सिस एंड ट्रांस आइसोमर बताना है इस कंपाउंड का। तो यहाँ पर ये 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो 2 है वो दूसरे चैप्टर के पूछे गए हैं। तो यहाँ पर मैं 2 मार्क्स कंसीडर कर लेता हूँ। क्वेश्चन 31 में अगर आप देखते हो तो डॉ प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल है, ठीक है। इसके बाद इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, बट यहाँ पर ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये दूसरे चैप्टर का है। तो यहाँ पर भी मैं 2 मार्क्स कंसीडर कर लेता हूँ। और अगर आप क्वेश्चन 29 अटेंड करते हो तो यहाँ पर आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन पूछा गया है, तो यहाँ पर भी आपको 2 मार्क्स मिल सकता है, 6 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि ये सिल्वर क्रिस्टलाइज एफसीसी यानी ये फर्स्ट वाला चैप्टर सॉलिड स्टेट से पूछा गया है, तो ये 2 मार्क्स का है। हेलो फॉर्म रिएक्शन ये 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करके भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ से 6 मार्क्स हो गए। अपसाइड में मिला था 25, यहाँ पर मिला 6, कितना हो गया? 31। तो अगेन यहाँ पर अगर आप देखते हो 31 70 में से कितना परसेंट होता है? 44%। और भी अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि ये 45% तक भी हो जाए। नेक्स्ट ओपन कीजिए चैप्टर 10, टेबल 10.1 अच्छे से रिवाइज कर लीजिए इसको। पेज 212 पर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, तो अल्कोहल से, फिर हैलोजन एसिड से, या फिर हाइड्रोजन हैलाइड से। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। और इसके जो कैटेलिस्ट आपको दिए जाते हैं, ये कैटेलिस्ट भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी आपको कैटेलिस्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पेज 220 पर ये जो आपको टेबल दिया गया है 10.3 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर ओपन कीजिए पेज 225। अप साइड में यहाँ पर आपको दिया गया है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। ये आता है एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है इसको। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। फिर उसी पेज पर आपको सेटजिफ रिएक्शन दिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अप साइड में ये जो डेफिनेशन दी गई है इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। पेज 226 पर आपको दिया गया है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, इंपॉर्टेंट है। जब आप रिएक्ट करते हैं मैग्नीशियम से तो आपको क्या मिलेगा? फिर बी वुड्स रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको भी। पेज 228 पर आपको दिया गया है हेलोजिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैटलिस्ट अच्छे से याद रखिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेज पर नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइए। अब एक्सरसाइज पार्ट ओपन कीजिए, पेज 232 पर आ जाइए। वैसे तो ये पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, जितना आप इसमें से कर सकते हो कर लो। फिर भी अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ। मेन क्वेश्चन 2 से सेकंड वाला मार्क कर लीजिए। सेकंड में पूरा ABCDE तक है, अप साइड में ये पूरे आपको करने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज, पेज 234 पर ये कन्वर्जन जो दिए गए हैं क्वेश्चन 6 में, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। फिर इसके बाद ये मैच द पेयर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन क्वेश्चन 3 गिव रीजन में थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है। फिर कन्वर्ट द फॉलोइंग आपको जो दिया गया है, इसमें फर्स्ट वन एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर आप कर सकते हैं तो इसको पूरा ही कीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद उसी में थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 11 पर, पेज 236 पर टेबल रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। उसी का कंटिन्यूएशन 11.2 पेज 237 पर मिल जाएगा। पेज 238 पर ये जो आपको येलो वाले पार्ट में दिया गया है, इसको भी अच्छे से कर लीजिए। इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डबल मार्क कर लीजिए, पेज 238 पर जो आपको दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिनॉल नेक्स्ट पार्ट में है, बट यहाँ पर अल्कोहल दिया गया है, इसको मार्क कर लीजिए। मार्कोनिक ऑफ रूल्स इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, पेज 240 पर जो मैं आपको बता रहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल मार्क करना है इसको। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यहाँ पर ये डॉ प्रोसेस, मैंने आपको प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर बताया, उसमें डॉ प्रोसेस पूछा गया है। क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे, क्यूमिन से कैसे बनाएंगे, एनेलिन से कैसे बनता है फिनॉल। फिर ये सी वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिनॉल वाले जितने भी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। पेज 244 पर आपको दिया गया है एस्टरिफिकेशन, राइट हैंड साइड में ये बताया गया है पूरा, अच्छे से कर लीजिएगा इसको भी। पेज 245 पर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर
हीटिंग विद Cu, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। और अपसाइड में ये जो बॉक्स में आपको दिया गया है 11.7, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे प्रोपेन 1 ऑल को प्रोपेन 2 ऑल से, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 247 पर आपको दिया गया है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल, फिर इसके बाद कॉल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 248 पर विलियमसन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। ये आता है ईस्टर्स में, प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर किस तरीके से आप करेंगे, तो विलियमसन सिंथेसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। पेज 251 पर डी वाला पार्ट, इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स इंपॉर्टेंट है। इसमें हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 253 पर आ जाइए, एक्सरसाइज पार्ट है। मेन क्वेश्चन 5 पूरा इंपॉर्टेंट है, मेन क्वेश्चन 6 पूरा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। नाउ ओपन चैप्टर 12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 10, 11 एंड 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। ये 3 चैप्टर आप डबल मार्क करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेज 260 पर आपको दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो ये डाउन साइड में बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल दिया गया है। फिर अगर आप अप साइड में जाते हो तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल दिया गया है। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस 2 ईयर्स में दिखा चुका हूँ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन पर क्वेश्चन आया है। फिर ओजोनोलिसिस पर भी आया है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। वैसे यहाँ पर आपको बताया गया है ओजोनोलिसिस डाउन साइड में दिया गया है, मैं आपको टॉपिक मार्क करवा रहा हूँ। फिर इसके बाद रोजेमंड रिडक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपने अभी देखे। अब आ जाओ पेज 261 पर, यहाँ पर आपको दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये फर्स्ट वाला मार्क कर लीजिए। जो अप साइड में आपको दिया गया है स्टीफन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करना है। फिर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। पेज 262 पर आ जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेज में। ये जो अप साइड में आपको थर्ड वाला दिया गया है बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फोर्थ वाला भी गिटरमैन, फिर इसके बाद बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एरिन। पेज 263 पर आ जाइए, यहाँ पर ये ए वाला इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। बी वाला भी मार्क कर लीजिए, हाइड्रोलिसिस। पेज 264 पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। इसके अप साइड में ही आपको एडिपिक एसिड दिया गया है, इसका क्वेश्चन भी आता है, तो इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर आ जाइए पेज 272 पर, यहाँ पर आपको एफ में दिया गया है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये मैंने अभी आपको प्रीवियस 2 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में नोट करवाया था। एल्डोल कंडेंसेशन भी पूछा गया है, अच्छे से कर लीजिएगा इसको। रिएक्शंस यहाँ पर डाउन में आपको मिल जाएंगे। 273 पर ही आपको दिया गया है कानिजारो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। 275 पर आपको दिया गया है वुल्फ किश्नर रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। अब आ जाइए एक्सरसाइज पार्ट पर, पेज 281 ओपन कीजिए। मेन क्वेश्चन 4 से फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसमें आपको कानिजारो एंड स्टेफिन रिएक्शन लिखना है, फिर इसके बाद फोर्थ वन एंड लास्ट में फिफ्थ वन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं चैप्टर 13 अमाइंस पर, पेज 283 पर आ जाइए। यहाँ पर आपको दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको भी। 284 पर ये जो टेबल आपको दिया गया है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा पूरा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन किसको कहते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब आ जाइए पेज 291 पर, यहाँ पर हुफमैन एलिमिनेशन दिया गया है इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए। पेज 292 पर आपको दिया गया है कार्बल अमाइन रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना है, अप साइड में आपको मिल जाएगा। पेज 292 पर ही अप साइड में आपको दिया गया है एसाइलेशन ऑफ अमाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। पेज 294 पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रोफाइलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस, ब्रोमिनेशन इंपॉर्टेंट है इसमें। पेज 295 पर नाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, सल्फोनेशन। अब आते हैं एक्सरसाइज पार्ट में, मेन क्वेश्चन 2 से सेकेंड वन, नेक्स्ट पेज पर थर्ड वन एंड नाइन्थ वन, मार्क कर लीजिए इसको। मेन क्वेश्चन 3 से फर्स्ट वन, 10th वन, 11th वन, मेन क्वेश्चन 4 से ये फर्स्ट वाला पूरा कर लीजिए, सेकेंड वाला व्हाट आर अमाइंस पूछा गया है, फोर्थ वन एंड लास्ट में 8th वन। तो ये 5 चैप्टर अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मोर देन 40 to 45% आपके ऐसे ही बुक हो जाएंगे। ऑर्गेनिक पार्ट ऐसा है कि बहुत जल्दी दिमाग से उड़ जाता है, वोलेटाइल है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन स्कोरिंग भी है। अगर आपको रिएक्शंस आते हैं नेक्स्ट स्टेप आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि क्या आएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।
वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से और उन बच्चों से जो अब बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।